अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद के ये जो पेपर हुआ है 30 जून 2024 को, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो मैथमेटिक्स पोर्शन था। एनटीएस में ये होता है कि एक एक पोर्शन वो अलग अलग करके देते हैं, जिस तरह मैथ पोर्शन, फिर साइंस पोर्शन, इस तरह इंग्लिश, और ईटा में ये मिक्स कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं। इनको भी चाहिए कि इस तरह एक एक सेक्शन दें, एक क्वेश्चन मैथ का, एक इंग्लिश का और दूसरा और दे दें। चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। इसमें कौन सा इसका फैक्टर है? तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इसको सॉल्व करते हैं। 9 जो मौजूद था तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर। पहले फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर ले कम्प्लीटली, मतलब रिमाइंडर उसमें से ज़ीरो बचे, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर चूँकि तो मैंने बता दिया, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन होता क्या है? राइट द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर्स जो है ना उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यानी प्रोडक्ट की सूरत में इसको लिखेंगे। तो इसके लिए जो तरीका है, इसके मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन है। जिस तरह मैथमेटिक्स को कहते हैं तमाम सब्जेक्ट की माँ, इस तरह अलजेब्रा जो है ना मैथमेटिक्स की माँ, इसको आप समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा। तो अक्सर इस तरह यानी एक्स वाई के क्वेश्चंस आपके पास हर एक टेस्ट में मौजूद होते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इससे आता है 2x स्क्वायर, और प्लस माइनस करेंगे, ये जो है प्लस और माइनस से आपके पास 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से वो कर लेते हैं। अगर इसको मैं लिख लूँ 2x प्लस x प्लस 2, तो देखें इससे आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये कंडीशन जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो वही आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्लस 3x भी आ रहा है। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों तो तब इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब इन दोनों को पेयर बना लें, इसमें से x कॉमन ले लें तो x पर डिवाइड करेंगे, एक x रह जाएगा, इधर x पे डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा। इसमें से जिसमें कुछ कॉमन ना हो तो इसमें 1 आपके पास कॉमन होता है, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते। ये और ये इसकी चेकिंग है, यहाँ पर सेम आना चाहिए। बाहर वालों को ऐड कर लें तो x प्लस 1, और यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस 2। तो आपने वहाँ पर देखा कि इसमें गिवन ऑप्शन में x प्लस 2, यहाँ पर ये आपके पास डी ऑप्शन में मौजूद है, और ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था यहाँ पर। तो इस टेस्ट में जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? ये a माइनस बी, इसको अगर ये फार्मूला आप भूल जाएं तो फिर किस तरीके से होगा? तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर पेपर में मौजूद था, आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला आप भूल गए हैं तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी आप लिख लें, और इससे आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा a इंटू ए स्क्वायर। वैसे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन चलो देख लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, ए को भी a भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, b प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस वाले को पहले लिख लें, और यहाँ पर ये 1 टाइम ये हो जाएगा 2 टाइम। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी तरतीब हम आगे पीछे मतलब a से भी अगर लिखा हुआ हो तो तब भी ये करेक्ट है। तो ये ऑप्शन जो था ये आपके पास ए ऑप्शन में मौजूद था, और यही हमारे पास इसमें दुरुस्त आंसर है। यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट देन द डिस्क्रिमिनेंट इज, यानी अगर आपके पास जो रूट्स हो वो क्या हो? इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, अगर वो रेशनल हो और डिस्टिंक्ट यानी का मतलब हो मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, देन द डिस्क्रिमिनेंट इज, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ज़ीरो होगा, नेगेटिव होगा। तो ये 2 3 4 कंडीशंस होते हैं,
तो नेक्स्ट वो कोई और कंडीशन भी पूछ सकते हैं, तो सारी कंडीशन आपने ज़हन में रखने हैं। वन बाय वन हम ये कंडीशन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3-4 कंडीशंस होते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए। ये चारों कंडीशंस आपने याद रखनी हैं। अब अगर पहले जो कंडीशन यहाँ पर जो गिवन है, अगर b² - 4ac = 0 हो जाए, द रूट्स आर, फिर हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, इक्वल और रेशनल होते हैं। और जबकि दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पर b² - 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए एंड आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, यानी यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साथ अगर परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह 16 है 25 है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो फिर रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। और जब एक और कंडीशन है यहाँ पर, तीसरा कंडीशन b² - 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर 15 आ गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 16 है 25 है 36 है, फिर क्या होंगे, द रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इर्रेशनल। इस केस में ये आपके पास इर्रेशनल होंगे। आगे जो कंडीशन है b² - 4ac अगर ये लेस देन 0 हो जाए, 0 से कम हो जाए, द रूट्स आर इमेजिनरी, तो इस केस में हमारे पास रूट्स क्या होंगे, ये इमेजिनरी होंगे। और आगे एक और कंडीशन भी है, उसको भी आपने याद रखना है, b² - 4ac अगर ग्रेटर देन हो जाए और इक्वल टू हो जाए, यानी इक्वल टू हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो, द रूट्स आर, फिर हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन था आपने यहाँ पर देखा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आल्सो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये आपके पास रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल होते हैं, जो क्वेश्चन में मौजूद था। ऑप्शन ए गालबन वहाँ पे जो भी ऑप्शन था, लेकिन ये कंडीशन वहाँ पे मौजूद था, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल का। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे अगला जो MCQs है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x प्लस p इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस px प्लस 3 माइनस p इज -3 + 3 1 और -1। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से। यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से ये मौजूद है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच x प्लस p इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपके पास यहाँ पर ये है x² प्लस px प्लस 3 माइनस p, कहता है कि ये x प्लस p इसका फैक्टर है। जब फैक्टर होगा इसका मतलब है कि ये जो गिवन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो भी है, ये इस पर डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टर कहते ही उसी को, फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, जिससे रिमाइंडर 0 बचे। अगर x प्लस p, फिर अगर ये इसका फैक्टर है तो इक्वल टू हम इसको 0 कर सकते हैं, x इक्वल टू ये माइनस p, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर -p² प्लस p इंटू -p हो जाएगा प्लस 3 -p। इसमें ये वैल्यू आप पुट कर लें, x की जगह ये पुट कर लें, तो माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस स्क्वायर होता है आपके पास p² प्लस ये यहाँ से आपके पास आ गया p इंटू p², लेकिन प्लस माइनस लगा दिया, प्लस 3 -p, ये प्लस p² और -p² प्लस p² और -p² कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास 3 -p ये आपके पास आ गया यहाँ से। और इसी को इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से 3 इक्वल टू हमारे पास p हो जाएगा या p इक्वल टू 3। तो ये p इक्वल टू 3 जो है ये बी ऑप्शन में मौजूद था, तो यही हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 था इस पेपर में, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x⁴ - x² + 2 इज। देखिए डिग्री क्या होगी इसकी पोलिनोमियल की। अगर x⁴ हो तो इसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, अगर x⁴ हो तो क्यूबिक इक्वेशन होता है, और x⁴ हो तो क्वाड्रेटिक, और x⁴ हो तो लीनियर। तो सबसे जो ग्रेटर यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही जो है ना x की, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री जो है वो 4 है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास इसमें दुरुस्त है। अगला MCQs यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 14 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ
नॉन लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका पावर आपके पास पॉजिटिव हो और 1 हो। तो यहाँ पर x पावर 1 है पहले में और 1, तो ये तो आपके पास देखें कि लीनियर है या नहीं। ये तो लीनियर है। आपने कौन सा देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन लीनियर को। इसमें भी आपके पास x और y की पावर जो है वो 1 ही है, जबकि दूसरे में तो आपके पास 2 है, x पावर 2 है, y पावर 1 है, और अगले में आपके पास 1 है। तो लेकिन ये जो c है इसको आप देख लें, ये और है, तो यही हमारे पास इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। ये आपके पास नॉन लीनियर है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। बाकी तीनों जो है वो लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास इसमें दुरुस्त है। अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल आपके पास ऐसा इक्वेशन जिसका पावर यानी x हो या y हो, उसका पावर पॉजिटिव 1 हो, x पावर 2 हो, यानी 1 अगर 1 ओवर x हो तो x ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाता है। तो ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। या स्क्वायर रूट के अंदर अगर जिस तरह स्क्वायर द रूट 3 है तो ये एक इरेशनल नंबर आ जाता है। अगर 4 हो फिर तो इसका सोल्यूशन 2 पावर 2 आप करेंगे तो ये कैंसिल, इससे 2 आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट x है तो स्क्वायर रूट वाला इस तरह का टर्म ना हो, ठीक है। ये मॉड में आपके पास है ये x मॉड, इसमें प्लस और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ जाती हैं। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नहीं है, ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। और स्क्वायर द रूट x ये भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं है, जबकि ये आपको 1 में a में आप देखते हैं 3x - 2 इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यही हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसमें दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सोल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ जनरल सोल्यूशन इज कॉल्ड डैश सोल्यूशन। तो एक आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिस तरह y इक्वल टू a² + bx इस तरह, या कोई आप cx² जिसमें कांस्टेंट आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसको जनरल, और उसी से अगर आप मतलब 2x² आ जाए तो जो इक्वेशन जनरल से आप लेते हैं उसको कहते हैं पार्टिकुलर इक्वेशन। और जो मतलब इससे आप वो न कर सकें तो सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन विच कैन नॉट बी फ्रेंड फ्रॉम अ जनरल सोल्यूशन, जो जनरल सोल्यूशन से आप नहीं ले सकते उसको कहते हैं सिंगुलर। इसके बाद एक और पार्ट भी हम मैथमेटिक्स का अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।